महादेव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ था? सती माता, दक्ष राजा की कन्या। अब यहां पर दक्ष राजा महादेव जी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था यह। तो यहां पर एक दिन एक सभा रखी जाती है, उस सभा में सभी आए। तो दक्ष प्रजापति को भी आना था, उस सभा में महादेव जी भी आए हुए हैं। तो महादेव जी की आदत थी, उनको थोड़ा भी खाली समय मिलता तो वो श्री राम की तपस्या में लीन हो जाते। अब यहां पर दक्ष राजा को आने में थोड़ा समय था, तो महादेव जी ने नेत्र बंद किए और राम जी के ध्यान में लग गए। ध्यान में लग गए, अब उनका नेत्र बंद करना हुआ और वहां पर दक्ष प्रजापति का आना हुआ। सब उनके सम्मान, अब वो भी आज दक्ष प्रजापति भी बहुत बड़े थे, उनका पद बड़ा था, तो उनके सम्मान में सब खड़े हुए सिवाय महादेव। अब वो लीन है भक्ति में, अपने नेत्र बंद, उनको पता ही नहीं कौन आया। दक्ष राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बीच सभा में महादेव जी को बहुत भला बुरा कहा। वो कहते हैं कि कैसे लोगों को अपने बीच बैठाया है। पहली चीज तो ये अमंगल स्थान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। देखिए, अब आपको सुनने में लग रहा होगा कितनी बड़ी बड़ी कितनी गलत बातें कह दी, लेकिन ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं पता है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो गुणी व्यक्ति होता है उसकी निंदा भी उसकी स्तुति होती है, बस समझने की देर होती है। कैसे? हमारे जो टीकाकार है, टीकाकार मतलब पता है आपको? कई बार आपने देखा, कई वेद उपनिषद ग्रंथ कोई और लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कई लोग हैं जो गीता जी लिख रहे हैं अपने मत के अनुसार, यानी उनके नजर में क्या समझाया गया है वो खुद लिखेंगे, तो वो लोग होते टीकाकार, यानी अपने ज्ञान से मतलब समझाएंगे आप। तो यहाँ पर कुछ टीकाकार क्या जवाब देते हैं इस प्रसंग का? वो कहते हैं कि 3 बातें कही गई और तीनों में ही कहीं भी महादेव जी का निरादर नहीं है। क्यों नहीं है? पहला क्या कहा? अमंगल स्थान में रहता है। देखिए, महादेव जी स्थान यानी अधिकतर महादेव जी के मंदिर किसके पास बनाए जाते हैं? शमशान घाट माना जाता है, वहां वास करते हैं। एक तो राख भस्म लगाते हैं पूरे शरीर पर। तो उन्होंने कहा, किसने कहा कि शमशान घाट अमंगल स्थान है? एक बात बताइए, आप कोई भी अमंगल काम करते हैं, अगर आपको पता होगा कि ये काम करना अमंगल है, अशुभ है, आप करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि शमशान घाट अमंगल है तो वहां जाओगे? नहीं। खुद को जाने से रोक सकते हो वहां पे? ऐसा कोई है जो कहेगा मैं जिंदगी में कभी शमशान घाट नहीं जाऊंगा? कोई कह सकता है? जीते जी भले ही ना जाओ, लेकिन मरने के बाद जाना तो वही है। यानी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है वहां पर, हर व्यक्ति को वहां जाना पड़ेगा। तो वह अमंगल कैसे हो सकता है? अगर भगवान ने हर व्यक्ति के जाने के लिए वही जगह बनाई है तो वो अमंगल कैसे हुआ? क्योंकि वो भगवान ने बनाई है।